ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दो सूक्ष्म गोलों में से दो सूक्ष्म गोले हैं जिन प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक में 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमारे पास दो गोले हैं, एक गोला ये है हमारे पास, इस गोले को ए मान लिया, और एक गोला हमारे पास ये है, इस गोले को हमने बी मान लिया। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। इसमें से भी 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है बाहर, यानी कि n का मान 5 इलेक्ट्रॉन की कमी, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और इस वाले में से भी क्या हो गया है, n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और इनके बीच की दोनों ही जो गोले हैं ये 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर दूरी है। तो इनके बीच कितना बल लगेगा हमें ये निकालना। तो बल निकालने के लिए हमें इन दोनों के बीच में कूलॉम का नियम लगाना पड़ेगा, और कूलॉम का नियम लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस पर आवेश देखना पड़ेगा, गोले ए पर कितना आवेश है और गोले बी पर कितना आवेश है। तो और दोनों पे क्या होगा, आवेश बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें से भी इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसमें से भी इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो क्यू ए पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश क्यू बी पर होगा। और आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बराबर एन इंटू ई, और एन का मान कितना है 10 की पावर 5, और ई का मान कितना 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें से निकलना है। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर आवेश कैसा होगा, धन आवेश। तो इस पर भी पॉजिटिव आवेश होगा और इस पर भी क्या होगा, पॉजिटिव आवेश, दोनों पे प्लस प्लस आवेश होगा। तो हमारे पास एन क्यू का मान कितना हो गया 1.6 गुणा 10 की पावर 19 में से 5 गए कितने बचे, माइनस के 14 कूलॉम। ठीक है, यानी कि इस पर भी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 14 कूलॉम होगा, और इस वाले गोले पर भी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 14 कूलॉम आवेश होगा। और हमें क्या निकालना है, इन दोनों आवेशों के बीच, इन दोनों गोलों के बीच कितना बल लगेगा। और बल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA इंटू QB अपॉन R स्क्वायर। ये होता है कूलॉम का नियम, दो आवेशों के बीच बल निकालने के लिए। तो F का मान हमें निकालना है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 गुणा 10 की पावर 9। QA का मान, दोनों पर आवेश बराबर क्यों आया, क्योंकि इससे इतने इलेक्ट्रॉन निकले और इससे भी इतने ही इलेक्ट्रॉन निकले, इसलिए दोनों आवेश पर क्या आएगा, बराबर आवेश आएगा। तो इसका मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 14, और QB पर भी इतने ही आवेश है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर। तो R की जगह कितना आया 1 मीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 16 की और 16 की गुणा कर लेते हैं पहले। ठीक है, 1.6 और 1.6 की गुणा कर लेते हैं हम, कितना जाएगा 6 6 36 के 6 हाथ से लगे 3, 6 कम 6 और 3 9, 1 6 के 6 और 1 ही कम 1, कितना होगा 6 और 5 और ये 256, और 2 के बाद पॉइंट है 2.56, फिर कितना 9। हम 9 की गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 9 छक्के 54, 54 के 4 हाथ से लगे 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 50 हाथ से लगे 5, 9 दूनी 18 और 18 और 5 23, और 2 के बाद पॉइंट, कितना आ गया यहाँ पर बेटा 23.04 गुणा 10 की पावर, देखो 19 में से 9 गए 10 बचे। ठीक है, 14, हाँ ये 19 और ये कितने 9, 19 में से 9 गए कितने बचे हमारे पास 10 बचे, माइनस के 10 और माइनस के 10 और माइनस के 24, माइनस के 14 कितने होंगे, माइनस के 24 हो जाएंगे। हम क्या करें, किसका मान लगा दिया मैंने, यहाँ 19 आएगा ना, अच्छा सॉरी यहाँ पर बेटा कितना आएगा, यहाँ पर भी 14 आएगा, क्योंकि QB पर भी आवेश इतना ही है, QA पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा फिर, तो 14 कितना 28 और 28 में से 9 गए तो 18 बचे, कितने माइनस के 18 न्यूटन। इतना हमारे पास क्या आ गया, ये बल आ गया। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट को एक संख्या के बाद लेंगे, जब इधर लेके आएंगे तो पावर क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 23.04 गुणा 10 की पावर माइनस के 17 न्यूटन हमारे पास
होगा इसका आंसर आ जाएगा। और दोनों पर आवेश कैसा, धन धन आवेश, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा पृथ्वी आकर्षण। क्या लगेगा, पृथ्वी आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है दो सूक्ष्म गोलियों पर, दो सूक्ष्म गोलियां हैं, छोटी छोटी गोलियां हैं। एक पर है 80 गुणा 10 की पावर 3, 80/3 गुणा 10 की पावर 9 तथा 160/3 गुणा 10 की पावर 9 कूलम आवेश है। यानी कि आपके पास क्या बेटा, दो गोलियां हैं। एक गोली आपके पास बेटा ये गोली ए मान लो, इसे क्या मान लो, गोली ए। और ये आपके पास क्या है, गोली बी। ये दो गोलियां हैं। इस गोली पर जो आवेश है, इस गोली पर आवेश यानी कि क्यू ए गोली पर जो आवेश है आपके पास कितना है, 80/3 गुणा 10 की पावर -9। और क्यू बी वाली गोली पर जो आवेश है उसे क्यू बी से दिखा देंगे। इस पर जो आवेश है बेटा वो कितना है, 160/3 गुणा 10 की पावर -9। इस पर इतना आवेश है और इस पर इतना आवेश है। तथा वायु में, ये दोनों कहां रखी है गोलियां, वायु में रखी है, एक दूसरे से 0.10 मीटर पर है। इन दोनों गोलियों की जो बीच की दूरी है बेटा वो कितनी है, 0.10 मीटर। ठीक है, यानी कि आर का जो मान है वो कितना है, 0.10 मीटर है। ठीक है, इनके बीच विद्युत बल क्या करो, तो सबसे पहले हम पहले क्या निकालना है, इनके बीच विद्युतीय बल कितना लगेगा। बेटा जब क्या है, ये गोलियां हैं और एक दूसरे कुछ दूरी पर रखी है, इस पर भी आवेश है और इस पर भी आवेश है, तो इन दोनों के बीच जो लगेगा वो एक बल लगेगा, वो बल लगेगा विद्युतीय बल। और विद्युतीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले गोले पर आवेश QA, दूसरे गोले पर आवेश QB, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को R² से हम लिख देंगे। इतनी बात समझे बेटा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9। QA का मान 80/3 गुणा 10 की पावर -9। और बेटा QB का मान 160/3 गुणा 10 की पावर -9। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी R², और R का मान कितना, 0.10। कितना बेटा, 0.10 का स्क्वायर। ठीक है, इसे यहाँ डिवाइड कर सकते हैं बेटा, 3 3 9, ये कट जाएगा बेटा, 3 3 9, और ये वाला इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा बेटा, देखो F बराबर कितना बचा, 80 और 160, यानी कि 80 × 160 गुणा, ठीक है, 10 की पावर 9 में 10 की पावर प्लस के 9, ये तो कैंसिल आउट हो गई, खत्म हो जाएगी। कितनी बची बेटा, 10 की पावर -9 और 0.10 और 0.10। इसका मतलब क्या होगा, आप यहां से एक पॉइंट काट दो, यहां से एक पॉइंट काट दो, तो कितना हो गया, 2 ये और 2 पॉइंट ये, एक 0 से ये 0 कट जाएगा और इस वाले 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। ठीक है, तो F का मान जो आएगा, आप क्या करो बेटा, 8 की गुणा 16 से कर लो, 8 छक 48, 48 के 8 हासिल लगे 4, 8 ही कम 8 और 8 4 12 गुणा 10 की पावर, एक 0 ये, एक 0 ये, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2, 10 की पावर कितना हो गया बेटा 4, और ये कितना है 9 में से 4 गया, कितना बचा बेटा 10 की पावर -5 बचेगा। अब आप क्या करो बेटा, F बराबर पॉइंट को 2 के बाद लगा दो, 1.2। जब इधर लेके जाएंगे पॉइंट को तो पावर क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। इस साइड लेके जाते हैं तो पावर क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, तो 2 पावर इसमें जोड़ दो, तो 1.28 गुणा 10 की पावर कितनी जाएगी, जोड़ेंगे तो 10 की पावर -3 न्यूटन। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है बेटा, 1 पॉइंट। ठीक है, अब इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, इन दोनों गोलों को हम क्या कर दें, पल भर के लिए संबंधित कर दें, और फिर उसी दूरी पर रखें, कितना बल हो जाएगा। जब इन दोनों गोलों को हम संपर्क करेंगे तो क्या होगा, जिस पर विभव ज्यादा होगा उससे कम विभव वाले को विभव जाएगा, और जब तक जाएगा जब तक दोनों गोलों में विभव क्या नहीं हो जाए, सामान्य हो जाए, दोनों में विभव आवेश नहीं विभव सामान्य हो जाए। अब जब दोनों गोले क्या है, समान आकार के हैं, तो दोनों गोलों पर आवेश भी क्या आएगा, समान आएगा।
अगर अलग अलग त्रिज्या के होते, अगर दोनों गोले अलग अलग त्रिज्या के होते तो आवेश दोनों पर अलग अलग आता, लेकिन यहाँ पर दोनों गोले क्या है, समान त्रिज्या के, जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी त्रिज्या इसकी, जितना बड़ा गोला ये है उतना ही बड़ा गोला ये है। तो इन दोनों को क्या करा हमने, इन दोनों गोलों को क्या करा बच्चा, हमने पल भर के लिए जोड़ दिया। तो वो आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा, कैसे करेंगे देखो। 160/3 गुणा 10 की पावर 9। दोनों गोलों को क्या करने का, एक तार द्वारा छड़ के लिए संबंधित करने के लिए, छड़ के लिए कुछ देर के लिए दोनों गोलों को क्या करना है बच्चों, तार द्वारा जोड़ने पर आवेश, अगर दोनों गोले समान आकार के हैं तो दोनों गोलों में आवेश क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि पहले गोले में जितना आवेश होगा उतना ही आवेश दूसरे गोले में होगा। और उन दोनों को निकालने का तरीका क्या है, दोनों का आवेश को जोड़ के 2 से भाग कर दो, यानी कि QA प्लस QB/2 कर दो। ठीक है, अब यहां क्या है बच्चों, QA दिख रहा है, QA का मान कितना बेटा, 180/3, ठीक, 80/3 कितना बेटा, 80/3, और इसका कितना बेटा 160/3 और यहाँ बटे 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना जाएगा 240, ऊपर कितना बेटा 240/3 और बटे 2, यह कट जाएगा 3 8 24 0। ठीक है, कितना आ गया आपके पास बेटा 80/2, दिख रहा है, दिख रहा। अब ये काट दो 40, कितना आ गया बेटा, आवेश आ गया 40 कूलम। यानी कि पहले दोनों गोलों को छड़ भर के लिए एक तार द्वारा जोड़ दिया आएगा तो दोनों पर आवेश कितना आएगा, 40 कूलम। इस गोले पर भी 40 कूलम और इस गोले पर 40 कूलम, यानी कि हमारे पास QA का मान भी 40 कूलम और QB का मान भी 40 कूलम दोनों पर। और इन दोनों गोलों को फिर उतनी दूरी पर रख दिया, कितनी दूरी पर, जो पहले थी बेटा 0.10 मीटर दूरी पर। अब इनके बीच बल कितना लगेगा, हमें क्या निकालना बेटा, अब इनके बीच बल कितना लगेगा। इनके बीच बल निकालने के लिए हमें F बराबर 1/4πε0 QA इंटू QB बटे R² ये फॉर्मूला है। क्यों, दोनों आवेश अलग अलग रखे, कुछ दूरी पर रखे हैं, जब कुछ दूरी पर दो आवेश रखे होते हैं उनके बीच क्या लगाते हैं, हम कूलम का नियम लगाते हैं। ये कूलम का नियम हमने लगा दिया। तो F बराबर बेटा इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। कितनी बार समझा बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर QA का मान 40, QA का मान भी 40, QB का मान भी बेटा 40 और R का मान कितना है 0.10, वही दूरी वही है 0.10 का स्क्वायर, 0.10 का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, F बराबर हम इसकी गुणा कर लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 नहीं 144, 16 नहीं कौन सी वाली पावर बेटा, सर 10 की पावर 9, 40 की पावर 9 सर QA QB आई पावर लगी थी यहाँ पर। हाँ पावर बेटा दोनों की पावर समान है ना, यहाँ पावर आएंगी बेटा, पावर वो पावर आएंगी, वो इसकी भी कितनी आएगी, इसकी भी आएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, गुणा 10 की पावर -9 आएगी बेटा पावर। तो इसकी पावर भी कितनी आएगी भाई, इसकी पावर कितनी आएगी, गुणा 10 की पावर 9 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 40 गुणा 10 की पावर 9 और यहाँ पर कितना है 40 गुणा 10 की पावर 9 पावर आएंगे बेटा। ठीक है, और यहाँ ये वाली पावर से ये वाली पावर तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, 4 चौक 16, 16 ने 144 इंटू ये पावर खत्म, 10 की पावर -9 और 1 कितना हो गया, ये हो गया, तो हो गए 2 0। अब नीचे कितना हो गया बेटा 0.10 और 0.10, पॉइंट काटा 2 0, पॉइंट काटा 2 0, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0, कितने 0 बचे बेटा 1 2 3 4 4 1 0 5 5 0 बचे और 9 की पावर कितनी, 10 की पावर कितनी है 9, जब 5 गया कितना बचा बेटा F बराबर 40 गुणा कितना गया आपके पास
माइनस के 4 माइनस के 4 आ जाएगा। और आप एक के बाद पॉइंट लगा लो इधर को, इधर चले की पावर क्या होगी प्लस, एक पावर और कम हो जाएगी इसमें 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। तो इतना बल लगेगा बेटा, इतना बल लगेगा। कितना लगेगा इसमें 1.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन का इसमें बल लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। जो दो धन आवेश हैं, दोनों आवेश कैसे हैं, धन आवेश, दोनों प्लस प्लस के बेटा 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से पृथ्वी आकर्षित करते हैं। क्योंकि दोनों पर आवेश क्या है बेटा, समान है, तो इसलिए वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को पृथ्वी आकर्षित करेंगे। इतनी बात समझ में बेटा। यदि दोनों आवेशों का योग यानी कि पहला आवेश जो है और दूसरा आवेश जो है उनका योग कितना बेटा 9 माइक्रोकूलम हो, तो उनको अलग अलग ज्ञात कीजिए। उन दोनों आवेशों को आपको क्या करना, अलग ज्ञात करनी है। पहला आवेश पर कितना आवेश होगा, दूसरे गोले पर कितना आवेश होगा। तो आपको क्या दिए बेटा, दो गोले दिए गए। आपको बेटा पहला गोला ये दिया हुआ है Q1, इस पर आवेश कितना है Q1। दूसरा गोला बेटा आपके पास ये है, इस पर आवेश कितना है Q2। माना पहले गोले पर आवेश कितना बेटा Q1, दूसरे गोले पर आवेश कितना है Q2। ये दोनों गोले जो हैं वो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनकी जो बीच की दूरी है बेटा कितनी है, 0.1 मीटर दूरी है। ठीक है, और ये दोनों बल आवेश जो हैं इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लगेगा। और बेटा जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में वो कितना लग रहा है बेटा 18 न्यूटन का। इनके बीच में जो बल लग रहा है कितना लग रहा है बेटा 18 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, पहले गोले पर आवेश भी कितना है Q1 है, दूसरे गोले पर भी Q2। और इन दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, R बराबर 0.1 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ कूलॉम का नियम लगा दें बेटा। कूलॉम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन R²। F का मान बेटा आपको मालूम है, दिया हुआ है प्रश्न में। दोनों आवेश 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उन पर जो बल लग रहा है वो 18 न्यूटन का लग रहा है। और ये आपको तो मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका मान कितना होगा 9 गुणा 10 की पावर 9। और Q1 का मान भी आपको पता नहीं है, Q1 2 का मान पता नहीं, क्योंकि यही तो कह रहा है कि अलग अलग आवेश कितना होगा, इसका आवेश कितना होगा, इसका आवेश कितना होगा। तो आपको बेटा क्या करना है, Q1 का मान भी फाइंड करना है और Q2 का मान फाइंड करना है। R का मान कितना होगा 0.1 का स्क्वायर, इसका मान कितना 0.1 का स्क्वायर। तो ये बात केवल 9 का 9 धनी 18, ये कितना बचा बेटा 2 और ये 0.1 तो बाद में लिखते हैं बराबर Q1 इंटू Q2 इंटू 10 की पावर 9 0.1 0.1 0.01 कितना है बेटा 0.01। आपने यहाँ पॉइंट काट दिया, 2 0 बढ़ा दिए, कितने बढ़ा दिए बेटा 2 0, तो 10 की पावर 2 0 बढ़ जाएंगे। तो आपको कितना है 2 गुणा Q1 इंटू Q2 इंटू 10 की पावर 9 और 2 11 होगा बेटा। तो यहाँ कितना लिखना बेटा Q1 इंटू Q2 बराबर 2 बटे ये नीचे आ गया बेटा 10 की पावर 11। अब यहाँ कितना बेटा 2 गुणा 10 की पावर ये ऊपर गया तो माइनस के 11। इस पावर को बेटा आप ऐसा करो, या तो आप इसे 12 कर लो पावर को, या इस पावर को आप 10 कर लो। इस पावर को मैं 12 करूँ, 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे इसमें एक माइनस करना पड़ेगा, एक पावर क्या करना पड़ेगी माइनस करना पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करना पड़ेगा Q1 Q2 यानी कि मुझे इधर एक संख्या के बाद क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कितना चलो इतनी रहने देता हूँ, इतना रहने देता, जरूरत पड़ेगी करने की। ये समीकरण नंबर कितनी मान ली मैंने फर्स्ट मान ली, Q1 Q2 का मान कितना आ गया, ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान ली। अब यहाँ पर ही कह रहा बेटा यदि दोनों आवेशों का योग यानी कि दोनों आवेश जो Q1 और Q2 है, ये आवेश आपके पास दिया हुआ बेटा Q1 और ये आवेश है Q2, इन दोनों का योग जो है वो कितना है 9 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम यानी कि माइक्रोकूलम है, माइक्रो को हटाएंगे 10 की पावर -6 से क्या कर देते हैं बेटा हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा Q1 और यहाँ पर कितना आ गया बेटा Q2 और ये कितना आ गया बेटा 9 गुणा माइक्रो को हटा 10 की पावर -6 से हमने गुणा कर दिया। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है। आपके पास दो समीकरण बन गए बेटा, एक तो आ गई गुणनफल के रूप में Q1 इंटू Q2 के रूप में, एक आ गई आपके पास प्लस के रूप में Q1 इंटू Q2। तो आपको इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक फार्मूला याद रखना है, उसे आपने ध्यान में रखना Q1 Q2 का होल स्क्वायर बराबर
Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2। इस फॉर्मूले को बेटा याद कर लेना है, ठीक है। जब इसे खोलोगे आप फॉर्मूले तो यही आएगा फॉर्मूला। अब देखो बेटा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। Q1 प्लस Q2 का मान कितना, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 इंटू Q2 का मान कितना बेटा आपके पास, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 11। तो Q1 इंटू Q2 का मान कितना, यह लगा दो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। अब यह कितना बेटा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, 4 गुनी 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, ठीक है। अब उस पावर को भी क्या कर लूं बेटा मैं, उस पावर को भी क्या कर लूं मैं, 12 कर लूं। तो ये 12 है तो 12 कैसे होगी बेटा बताइए भाई। यहां पर 9 कितना हो गया, 9 का वर्ग 81, तो इसकी 12 और यहाँ पर कितना है मेरे पास, 9 दूनी 18 काट दिया तो 10 की पावर 9 था, 0.1 0.1 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, या तो आप ऐसा करो Q1 माइनस Q2, या करो 1 के बाद पॉइंट लगा लो 8.1, जब इधर को लेके जाएंगे पावर क्या कर देंगे प्लस, गुणा 10 की पावर माइनस के 11 हो जाएगी, और 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, कितना होगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। इसमें तो माइनस कर दो, 8.1 में से 8 गया कितना बचा, 0.1, कितना जाएगा 0.1 में चलेगा 0.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, आपने पॉइंट काटा 0 बढ़ा दिया। आई बात समझे भाई। 8.1 में से आप घटा दे दो ना, 8.1 में से जब 8.0 जाएगा तो बचेगा 0.1, ये बचा हमारे पास 0.1। अब मैंने पॉइंट काटा, नीचे एक बढ़ा लिया। अब ये ऊपर जाएगा, ये क्या होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी भाई। 10 की पावर माइनस के 11, एक पावर ये भी माइनस 11 और माइनस से कितना हो गई, माइनस के बेटा 12, 10 की पावर माइनस के 12 हो गई, ठीक है। तो आपके पास यहाँ मान कितना बेटा, Q1 माइनस Q2 और ये आ गया 10 की पावर माइनस 6 12, रूट में आ जाएगा, और Q1 माइनस Q2 और 10 की पावर माइनस के 6, समीकरण नंबर 3। जब इसको रूट से निकालेंगे पावर को तो उसकी पावर माइनस के 6 निकल जाएगी। अब क्या करें बेटा, आपके पास 2 समीकरण मिल गई, एक मिल गई Q1 प्लस Q2 के रूप में बेटा, और एक मिल गई Q1 माइनस Q2 के रूप में। आप इसे 1 गुणा करके भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसा एक ही बात है, 1 से गुणा करोगे तो कोई आएगा ना। अब समीकरण नंबर किसे बेटा, 2 को और 3 को हल करने पर इसे दिख रहा है ना यहाँ पर, समीकरण सेकंड व समीकरण 3 को हल करने पर, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करो। आपके पास कितना बेटा, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और दूसरा कितना Q1 माइनस Q2 गुणा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। चलेगी ना, डिस्कनेक्ट रहता कभी कभी हमारी से। तो अब बेटा क्या कर रहा था, इन दोनों को कट जाएगा, जब ये दोनों कट रही है Q1 Q2 से Q2 कट जाएगा। जब संख्याएं पहले से ही कटती होती है, चिन्ह भी अलग अलग होगा, पहले से कटती है, तो मैं लिखते हैं बच्चे यहाँ पर जोड़ लेगा। आप इन दोनों को जोड़ो, Q1 और Q1 कितना है बेटा, 2Q1 और 9 और 10 और 10 की पावर माइनस के 6, और Q1 का मान कितना आ गया बेटा, 10 बटे 10 की पावर माइनस के 6, और ये आपके पास 2 काट दिया आपने, 2 पंजे 10, तो Q1 कितना आ गया बेटा, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कुलम, 10 की पावर माइनस 6 को हटा दो, कितना आ गया बेटा, 5 माइक्रो कुलम। आपके पास एक आवेश तो याद है, दोनों आवेश को अलग अलग ज्ञात करने कह रहे हैं, तो आप इस Q1 का मान समीकरण नंबर क्या में रख दो, 1 में रख दो या 2 में, 3 में रख दो या 2 में रख दो। तो आप क्या करो बेटा, Q1 का मान समीकरण बेटा क्या में, सेकंड में रखो, सेकंड में रखने का ये वाला रखना बेटा मान, क्योंकि ये माइक्रो कुलम में रख दिया मैंने, कुलम वाला रखना। तो कितना बेटा, Q1 की जगह कर दूंगा मैं 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, फिर प्लस, फिर कितना बेटा Q2 बराबर
कितना बेटा 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। तो मैं यहाँ लगाऊंगा बेटा कितना 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, Q2 तो बेटा ऐसे रहेगा। अब 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 ये उसके रूप में आ गया -5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, 9 में से 5 घटा देंगे आपको कितना हो जाएगा बेटा Q2 कितना हो जाएगा 9 में से 5 गए 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ये कूलम आया और 10 की पावर माइनस 6 को हटा दो तो माइक्रो कूलम आ जाएगा। आपके पास Q2 का मान कितना आ गया बेटा 4 माइक्रो कूलम। आपके पास दो आवेश आ गए। ये तो है ना कि दोनों आवेशों को अलग अलग ज्ञात कीजिए, आप दोनों आवेशों को अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या है धातु की दो सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो गोलियां हैं धातु की, एक गोली आपके पास बेटा ये एक गोली आपके पास बेटा ये धातु की, इस गोली को मैंने ए मान लिया। एक धातु की गोली ये है, इस गोली को मैंने बी मान लिया। 1 मीटर की दूरी पर है, दोनों की दूरियां कितनी है 1 मीटर। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। तथा प्रत्येक का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान यानी कि इसमें द्रव्यमान Ma मान लो 10 की पावर माइनस के 2 किलोग्राम और इसका द्रव्यमान M2 मान लो 10 की पावर माइनस के 2 किलोग्राम। दोनों का द्रव्यमान क्या है बराबर है। पहली गोली पर भी उतना ही द्रव्यमान है और दूसरी गोली पर भी उतना ही द्रव्यमान है। एक गोली से दूसरी गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाए, यानी कि इस गोली से इस गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराए जाए कि उनके बीच विद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या निकालेंगे इस वाले पिंड से इसमें इलेक्ट्रॉन जाए, अगर मान लो इससे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर भी आवेश बराबर होगा और इस पर भी आवेश बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे किसी वस्तु से तो वस्तु क्या हो जाएगी आवेशित हो जाएगी। अगर किसी वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो उस वस्तु पर क्या आएगा आवेश आएगा, तो मतलब क्या होगा धन आवेश होगा और जिस वस्तु पर जाएगा उस पर ऋण आवेश होगा, लेकिन दोनों पर आवेश क्या होगा समान होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पहली गोली पर आवेश अगर क्यू है तो दूसरी गोली पर भी आवेश कितना होगा क्यों होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या करा विद्युत आकर्षण बल अगर दिया गया है विद्युत आकर्षण बल Fe, गुरुत्वाकर्षण बल का यानी कि 3.46 गुणा 10 गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि Fg का कितने गुना होगा यह हमें दिया हुआ है। विद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना होगा। Fe क्या है विद्युतीय बल, और विद्युतीय बल का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 × q2 अपॉन r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 × q2 अपॉन r स्क्वायर। इतनी बात समझ आ रही है बेटा, आई समझ। अब 3.46 × Fg का मान, Fg मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता है विद्युत आकर्षण बल लगता है आवेशों के मध्य। जब दो आवेश होंगे उनके बीच जो बल लगेगा वो क्या लगेगा विद्युत आकर्षण बल। अगर दो द्रव्यमान रखे हुए हैं तो उन द्रव्यमानों के बीच जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर कैपिटल G, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और इसका मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर इंटू M1 इंटू M2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दो आवेश भी समान दूरी पर हैं और दो आवेश जो रखे हैं उनके मास वो भी समान दूरी पर, यानी कि r स्क्वायर और r स्क्वायर क्या है दोनों जो है उस 1.0 मीटर की दूरी पर हैं। तो यहाँ पर दोनों की समान है ये दोनों, तो यहाँ पर क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा। Q1 पहले गोले पर भी आवेश क्यों होगा दूसरे गोले पर भी आवेश क्यों होगा। ठीक है, तो पहले गोले पर भी आवेश कितना होगा बेटा Q और दूसरे गोले पर भी आवेश कितना होगा Q, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है ना, जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे उसमें पहुंच जाएंगे तो दोनों पर आवेश क्या होगा समान होगा ना। ठीक है, तो 3.46 कैपिटल G का मान बेटा 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। M1 का मान 10 की पावर माइनस 2 किलोग्राम, 10 की पावर माइनस 2 किलोग्राम और M2 का मान भी बेटा 10 की पावर माइनस के 2 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है सर आवेश निकालना। आवेश क्यों निकालना है बेटा, क्योंकि हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इनको कितने ट्रांसफर हुए। अगर इलेक्ट्रॉनों की आपको एक धातु के गोले पर आवेश मिल जाए तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, क्यू बराबर n × E है।
या n बराबर क्यू अपॉन ई से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले क्या निकालना है, क्यू और क्यू कितना आएगा बेटा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 3.46 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर -2 -4 तो -11 कितना होगा, माइनस के 15 अपॉन ये आ जाएगा नीचे बेटा 3 गुणा 10 की पावर 9। ये काटने बेटा 2 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 9 क्यू स्क्वायर बराबर, अब यहां पर बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए किसकी 3.46 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा 2.2 से 6 दूनी 12 के 2 हासिल कितना लगा बेटा 1 4 दूनी 8 और 1 9 हासिल कोई नहीं 2 3 6। अब इसका करेंगे ये भी इतने आएगा 2 9 6 इन दोनों को जोड़ लो 2 2 11 हासिल लगा 1 10 और 1 16 हासिल लगा 1 76 कितने हुआ पॉइंट 3 के बाद। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3.46 की और 2.2 की तो हमारे पास कितना आएगा 7.612 और नीचे बेटा 3 गुणा 10 की बात माइनस का बंदा और ये ऊपर गया माइनस प्लस के 9 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना होगा माइनस के 24 हो जाएगा। इसे हम डिवाइड करें तो 3 कम 3 इंटू 3 दूनी 6 बचा कितना बेटा 1 16 3 पंजे 15 बचा 1 10 3 3 9 कितना बचा 1 बच 9 1 बचा 3 4 12 चलो कोई नहीं लगभग में इतना आ गया। क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया बेटा 2.534 गुणा 10 की पावर माइनस के 24 ये स्क्वायर का आ जाएगा बेटा रूट में अंडर रूट 2.534 गुणा 10 की पावर माइनस के 24। अब इसका बेटा वर्गमूल निकालेंगे 2.534 का इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल ठीक है इसका वर्गमूल निकालेंगे 2.534 का वर्गमूल निकालेंगे अंडर रूट से निकालने के लिए हम संख्याओं को क्या बना लेते जोड़े बना लेते तो ये जोड़ा बनाने की हटा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जोड़ा बन गया इसका जोड़ा नहीं बन गया रहने दो ऐसे यहाँ ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग 2 हो या 2 से कम हो तो की संख्या वर्ग नहीं होता तो हम एक ले लें 1 1 इन दोनों की गुणा को एक ले लेते हैं 1 की कम 1 2 में से कटाया 1 बचा ये तो आ लिया 53 और ये लगा लिया पॉइंट इन दोनों को जोड़ लेंगे ठीक है। और अब यहाँ जाएंगे हमारे पास 6 और यहाँ 6 और यहाँ गुणा कर ले 6 6 36 के 6 हासिल लगे कितने 3 6 दूनी 12 13 14 15 ये आ गया हमारे पास 1.6 लगभग आ गया थोड़ा ज्यादा आया थोड़ा सा ज्यादा आया तो 1.6 ही लगेगा मतलब 1.5 भी नहीं आना है 1 पॉइंट कितना मान लिया मैंने यहाँ पर क्यों बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलम यानी कि हमारा जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो एक गोले पर 1.6 प्लस का माइनस का 19 कूलम का मिल रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है बेटा Q बराबर n into E ठीक है। तो n बराबर कितना होगा बेटा Q अपॉन E आपको एक गोले पर आवेश पता है 1.6 कितना बेटा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 10 की पावर माइनस के 12 और इसका मान E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 1.6 से 1.6 कैंसिल तो n बराबर कितना आ गया बेटा आपके पास 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन। क्यों आया ये अगर जब आप बेटा 19 को ऊपर ले जाएंगे वो प्लस के जाएंगे प्लस के 19 माइनस के 12 19 में 12 के कितने बचे 7 तो क्या होगा एक गोली से दूसरी गोली पर आंसर क्या आएगा एक गोली से दूसरी गोली पर एक गोली से दूसरी गोली पर कितना 10 की पावर से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं कितने हो रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन आपके स्थानांतरित हो रहे हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तो हमारे पास क्या है कलेक्टर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है दोनों गोलों को रगड़ने के बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया जब लगड़ा तो इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले में जाएंगे अगर जिस गोले से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर भी उतना ही आवेश होगा जिस गोले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर भी इतना ही आवेश होगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों गोलों पर जो आवेश है बेटा वो दोनों गोलों का आवेश तो समान रहेगा यानी कि पहले गोले पर आवेश कितना Q1 वो भी Q होगा दूसरे गोले पर आवेश कितना Q2 वो भी कितना होगा Q होगा और लगने के बाद
1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हमने रगड़ने के बाद तो वो 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे का करेंगे आकर्षित। क्यों करेंगे आकर्षित? एक पर प्लस होगा, एक पर माइनस, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर प्लस आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर माइनस आवेश। आवेश अलग अलग हो गया, इसलिए आकर्षण बल अलग है। तो रगड़ने के दौरान एक गोले दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले गोले पर आवेश, दूसरे गोले पर आवेश, दोनों गोले पर आवेश क्या होगा? समान होगा। तो पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश यानी कि Q1 भी कितना होगा बेटा? Q। और दूसरे गोले पर आवेश Q2 भी कितना होगा बेटा? Q। दोनों गोले। अब इन दोनों गोलों को हमने क्या करा? आपस में लगड़ा। जब लगड़ा तो एक बस इलेक्ट्रॉन, एक गोले से इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले में जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें क्या करनी है? निकालनी है। और इन दोनों गोलों को लगड़ने के बाद कुछ दूरी पर रखा। कितनी दूरी पर रखा? तो R का मान हमें दिया हुआ बेटा कितना? 1 सेंटीमीटर। और आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब इसे मीटर में चेंज कर देंगे। मीटर में चेंज करने के लिए इसके बाद -2 से गुणा कर देंगे। और जब इतनी दूरी पर रखा, ठीक है, इतनी दूरी पर रखा तो उसके बीच जो बल लग गया है वो कितना लग गया बेटा? 0.1 न्यूटन। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर प्लस आवेश आएगा और जिसमें जाएंगे उस पर माइनस आवेश आएगा। ये फर्क होगा। आवेश परिमाण में तो बराबर होंगे लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग होगी। तो क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पहले हमें क्यू का मान निकालना पड़ेगा। उनके बीच जो बल लग गया वो F लग गया। F क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना बल लग गया बेटा? 0.1। और इसका मान 9 गुणा इसका 9। Q1 का मान भी कितना बेटा आपके पास? Q। Q1 का मान भी कितना? Q। और Q2 का मान भी कितना बेटा? Q। और R का मान कितना बेटा? 1 प्लस क्या माइनस के 2। तो कितना बेटा? 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 और स्क्वायर। हमने क्या करा बेटा? पॉइंट काटा, 0 काटा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया? 1/10 9 गुणा 10 की पावर 9 Q और Q स्क्वायर। और यहाँ पर कितना हो गया? 10 की पावर माइनस के 4। अब Q स्क्वायर तो बेटा अपनी जगह पर है, ठीक है। ये उठ किधर गया? 10 की पावर माइनस के 4 नीचे 10 और 1/9 यहाँ गया और 10 की पावर 9 Q स्क्वायर बटे 1/9 तो ऐसे हो जाएगा। और 9 और 1 10 प्लस के 10 ऊपर गया माइनस के, तो कितना जाएगा? 10 की पावर माइनस के 14, ठीक है। तो Q का मान जो होगा बेटा √1/3 1/9 गुणा 10 की पावर माइनस के 14 हो जाएगा। और Q का जो मान आएगा 1 का 1 आएगा और 9 का कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। और 10 की पावर माइनस के 14 का रूट से निकाल दिया। ये आपके पास Q का मान आ गया। आपने निकालना है कि इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हुए। आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको Q बराबर N/E लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और N बराबर क्या लगाना पड़ेगा बेटा? Q अपॉन E लगाना पड़ेगा। और आपको Q का मान दिया हुआ बेटा 1/3 दिया हुआ है। और E का मान कितना होता है? 1/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और इसका मान कितना? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। पॉइंट काटो बेटा, यहाँ 0 डालो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8 24 हो गया बेटा। गुणा 10 की पावर 19 ऊपर गया प्लस 7, 19 7 कितने बचे बेटा? 12, 10 की पावर 12। अब क्या करो बेटा? यहाँ पर कर लो 50 और यहाँ पर कर लो बेटा 24 गुणा 10 की पावर कितना होगा? यहाँ पर एक कम कर लो, 24 से काटो। मैं 50 को काटता हूँ बेटा, 50 को मैं 24 से काटता हूँ तो कितना बैठेगा? ये देखो 25 आ जाएगा बेटा ये। और ये 12 का हमारा 12 गुनी 24 बचा है 2 आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉइंटों में तो होती नहीं है। तो ये जो आया उसको लगभग कितना आया? लगभग 2 गुणा 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। कितना होगा बच्चों? 2 गुणा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 गुणा 7 11 इलेक्ट्रॉन
स्थानांतरित होंगे। ठीक है, सही। +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रत्याकर्षित करते हैं। प्रत्याकर्षण मतलब दोनों पर आवेश समान है, इसलिए वो प्रत्याकर्षित कर रहे हैं। बेटा आपके पास एक गोला ही है, इस गोले को आपने ए मान लिया और एक गोला ये हमने क्या बिंदु आकार मानना है, जब भी गुलाब का नियम बनाएंगे। इस पर कितना बेटा प्लस के 2 माइक्रोकूलम और उस पर आवेश कितना बेटा प्लस के 6 माइक्रोकूलम, दोनों पर 12 न्यूटन के बल से प्रत्याकर्षित करते हैं। ये दोनों बल जो लगाना है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, यानी कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है बेटा वो 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इनके बीच। ठीक है, यानी कि पहले गोले पर जो आवेश है बेटा क्यू ए मान लो, ए गोले पर 2 माइक्रोकूलम है। अब माइक्रो को चेक करेंगे तो 2 गुणा 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे, ये कूलम हो जाएगा। दूसरे गोले पर यानी कि दूसरा गोला क्या बी, तो इसमें क्यू बी ले लेंगे। दूसरे गोले पर आवेश कितना बेटा 6 माइक्रोकूलम। माइक्रो को चेक करेंगे बेटा तो 6 गुणा 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे, ये कूलम हो जाएगा। तो पहले तो हम ये देख लें कि ये दोनों गोले जो हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, कूलम का नियम लगा लेंगे बेटा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F कितना बेटा 12 न्यूटन के बल से ये लगाना है, कुछ करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। कितना होता है बेटा 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का मान बेटा आपको दिया हुआ है 2 गुणा 10 की पावर -6, यानी कि Q ए ले लो तो इसे आप बेटा बी ले लो। कितना है 2 गुणा 10 की पावर -6 और Q भी कितना है 6 गुणा 10 की पावर -6 और R कितना है, हमें फाइंड करना है कि R स्क्वायर, हमारे स्क्वायर का ही मान निकालना है, R का नहीं निकालना है, क्योंकि हमें बल निकालना है ना, ये जोड़ने के बाद फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसलिए R स्क्वायर का ही मान निकाल लेंगे यहाँ पर। तो R स्क्वायर बेटा इधर रहेगा, इधर पहुंच गया तो हमारे पास कितना हो गया 9 × 2 × 6 और बटे 12 कितना बचा बेटा यहाँ पर हमारे पावर -6 -12 और 12 में हो गया -3, ये बचेगी ना। ठीक है, -6 -12 और हो गया। अब बेटा देखो 2 छक्के 12 और 6 का 6, तो R स्क्वायर कितना आ गया बेटा आपके पास 9 गुणा 10 की पावर -3 मीटर का स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि इन आवेशों प्रत्येक पर -4 माइक्रोकूलम का आवेश तोड़ दिया जाए, इन दो गोलों को, यानी कि प्रत्येक गोले को -4 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए तो पहले वाले गोले पर पहला आवेश कितना था QA। अब जो आवेश होगा बेटा उस आवेश को नया आवेश हो जाएगा, उस आवेश को मान लेंगे हम QA डैश। पहले आवेश कितना था बेटा 2 माइक्रोकूलम और आप इसे क्या करना है -4 माइक्रोकूलम का आवेश तोड़ दे दो बेटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा QA डैश कितना हो जाएगा आपके पास -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब QB पर पहला आवेश कितना था QB, अब क्या मिल जाएगा तो QB डैश बोल देते हैं उसमें। पहले कितना था बेटा 6 माइक्रोकूलम, अब कितना हो गया 4 माइक्रोकूलम, अब कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो को बेटा यहाँ चेंज कर दो -2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा और यहाँ पर भी आप चेंज कर दो 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। आवेश तो दोनों के बराबर हो गया, लेकिन उसकी कैसे अलग, पहले प्रत्याकर्षण बल लगेगा, अब जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा, और कितना लगेगा वो हमें निकालना है। पहले बल हमने F माना था तो अब F डैश मान लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो वही होता है कांस्टेंट पे बेटा। पहला आवेश QA था, अब QA डैश हो गया। पहला आवेश QB था, अब QB डैश हो गया। पहले दूरी R स्क्वायर थी, दूरी अब भी R स्क्वायर ही होगी, दूरी में कोई चेंज नहीं करा। जिस दूरी पर पहले आवेश रखे हुए थे उसी दूरी पर आवेशों को अब रखा गया है। तो F डैश बराबर कितना हो गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना हो गया बेटा 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर -6। QB का मान भी 2 गुणा 10 की पावर -6। R स्क्वायर का मान कितना बेटा आपके पास ये है 9 गुणा
10 की पावर माइनस के 3 आर स्क्वायर पूरे का मानेंगे, आर का मान नहीं है, तो 9 से 9 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ डैश बराबर 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और माइनस 6 माइनस के 12 और 9 में से 12 गए 10 की पावर 3 काय के बचे माइनस के और नीचे माइनस के, तो खाली ये 4 ही आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, जब इन्हें सोल्व करेंगे पावरों को तो 4 न्यूटन का बल लगेगा। अगर क्या करते हैं हम -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाएगा उन आवेशों को, पहले बल अगर कितना लग गया था 12 न्यूटन लग गया था, और अगर आवेश देने पर तो उसका बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 न्यूटन का बल लग जाएगा। ठीक है।